हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर और अदर स्टाफ के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूलों से ये रिक्रूटमेंट आई है। तो आइए चलकर देख लेते हैं कहाँ कहाँ से रिक्रूटमेंट आई है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। फ्रेंड्स, ये हमारा पहला नोटिफिकेशन है और ये आया है रॉयल कंक्रीट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कल्याण नगर की तरफ से। और यहाँ पे बेंगलुरु की अलग अलग ब्रांच से ये वैकेंसीज़ निकल कर आई हैं, जैसे राजाजी नगर, कैनेगरी, एनेकल, हौज़र रोड और बैनर घाटा, विश्वसरैया लेआउट। तो यहाँ से अलग अलग ब्रांचों से वैकेंसीज़ निकल कर आई हैं और अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। बाकी पीटी टीचर एंड केजी टीचर के लिए और एएलटी इंचार्ज के लिए वैकेंसी है, लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट है, आईटी एनालिस्ट के लिए पोस्ट है। बाकी फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए पोस्ट है यहाँ पर, डांस टीचर के लिए वैकेंसी है, सब्स्टिट्यूट टीचर के लिए वैकेंसी है, पर्सनल सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल इसके लिए भी पोस्ट हैं, पर्सनल सेक्रेटरी टू एकेडमिक डायरेक्टर यानी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज़ है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में एस्टेट मैनेजर के लिए वैकेंसीज़ है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर, सुपरवाइज़र, अकाउंटेंट एंड एचआर, एडमिशन काउंसलर के लिए पोस्ट है और ऑफिस और एडमिन असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट के लिए पोस्ट है। यानी लगभग बहुत सारी पोस्ट है, टीचिंग पोस्ट भी हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। और तो इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह तो नहीं बताई गई, लेकिन नॉर्मल सी जो एक क्वालिफ़िकेशन होती है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है तो इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई हो, साथ ही आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ऑनर्स वगैरह या फिर ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो और सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई हो। प्राइमरी टीचर, एलकेजी टीचर वगैरह के लिए पोस्ट है, तो जो प्राइमरी टीचर की पोस्ट है उसके लिए आपका 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए और साथ ही साथ आपका 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का आपने किया हुआ हो और सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो। इसी प्रकार से एलकेजी टीचर्स वगैरह के लिए जैसे प्री प्राइमरी यानी नर्सरी टीचर्स का डिप्लोमा होता है वो आपने किया हो, एक्सपीरियंस वगैरह है आपके पास तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लाइब्रेरियन वगैरह की पोस्ट के लिए जो आपका 1 ईयर का डिप्लोमा लाइब्रेरियन वगैरह से होता है वो आपने किया हो तो आप एलिजिबल हैं। डांस टीचर, म्यूज़िक टीचर वगैरह के लिए जो 1 साल का डिप्लोमा होता है म्यूज़िक में या डांस वगैरह में, वो आपने किया हुआ हो और कहीं पर जैसे आपने पार्टिसिपेट किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिस भी फील्ड से आप मतलब जिस भी सब्जेक्ट जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। उस फील्ड का आप मतलब आपने उस फील्ड में कोई डिप्लोमा वगैरह या कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया हुआ हो। बाकी अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो इसमें आपको जो है, अगर ये स्कूल आपके आसपास है तो आप स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में अपना अपडेटेड रिज्यूम विद पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। उसके साथ जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यानी आप जो आपका अपडेटेड रिज्यूम वगैरह है, बायोडाटा, वो आप किसी भी वर्किंग डे पर सुबह 9 बजे से और 3 बजे के बीच में आप जो है ड्रॉप आउट कर सकते हैं, यानी स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में डालकर आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर स्कूल दूर है, आप नहीं जा सकते हैं, तो इनकी मेल आईडी दी गई है। आप जो है मेल आईडी पर अपना अपडेटेड रिज्यूम और साथ ही जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, मार्कशीट, सर्टिफिकेट और कलरफुल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह है, वो सब अटैच करके उसे स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप इनकी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और इसमें आपको जो है ब्रांच जो है उसमें मेंशन करनी होगी, तो ब्रांच जो भी आप प्रीफर करना चाहते हैं
उसे ज़रूर मेंशन करिएगा। बाकी इसमें सैलरी वगैरह के बारे में बात की गई है, तो सैलरी वगैरह जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर आपकी जो है सैलरी वगैरह मिलेगी। और अदर पोस्ट वगैरह हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में, तो सपोर्टेड स्टाफ की ज़रूरत है, जिसमें कि ऑफिस बॉयज़ वगैरह हो गए, स्वीपर वगैरह के लिए जो है वैकेंसी है। ट्रांसपोर्ट स्टाफ में एक्सपीरियंस ड्राइवर वगैरह और मैकेनिक वगैरह के लिए वैकेंसी है। लेडी अटेंडेंट के लिए वैकेंसी है। क्लीनर वगैरह के लिए वैकेंसी है। और बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उन्हें भी जो अपना रिज्यूम है वो स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में डालकर आ सकते हैं विद रिज्यूम, पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ के साथ, यानी अपना अपडेटेड रिज्यूम के साथ साथ जो है अपना कलरफुल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। ऑन एनी वर्किंग डे बिटवीन, मतलब सुबह 9 बजे से और दोपहर के 3 बजे तक आप किसी भी वर्किंग डे जाकर जो है अपना रिज्यूम ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर स्कूल दूर है, नहीं जा सकते हैं, तो फिर ये इनकी मेल आईडी दी गई है, इस मेल आईडी पर आप जो है अपना रिज्यूम वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो है स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके इनकी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है ब्रांच वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आपको मेंशन करनी होगी। और अगर और आगे मतलब और भी डिटेल चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दिया गया है। कोई भी क्वेरी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। अब हम अपना दूसरा नोटिस देख लेते हैं। ये रिक्रूटमेंट आई है मयूर स्कूल नोएडा इन कोलैबोरेशन विद मायो कॉलेज जनरल काउंसिल अजमेर की तरफ से। एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम डायनेमिक एंड सेल्फ मोटिवेटेड एजुकेटर्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। हेड मिस्ट्रेस प्री प्राइमरी के लिए पोस्ट है, जिसके लिए इसमें एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है। तो इसके लिए आपके पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 ईयर इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, प्रिफरेबली कैम्ब्रिज बैकग्राउंड। बाकी डायरेक्टर की पोस्ट है, तो इसके लिए स्पोर्ट्स वगैरह में मिनिमम आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, जिसमें कि मैथ्स एंड फिज़िक्स के लिए फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। तो इसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तो किया ही हो, साथ ही साथ जो है आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी प्रकार से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ हो और साथ ही साथ आपने बीएड क्वालिफाई किया हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो, साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कैम्ब्रिज करिकुलम एजुकेटर की पोस्ट है, तो इसके लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए नर्सरी सेकंड के लिए भी पोस्ट है। तो इसके लिए जो भी नर्सरी वगैरह का डिप्लोमा होता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, तो वो आपने किया हुआ हो और इसमें जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बाकी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर एंड काउंसलर की पोस्ट है, तो इसके लिए मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्पेशल एजुकेशन का जो डिप्लोमा होता है वो आपने किया हुआ हो। साथ ही म्यूज़िक टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने म्यूज़िक में 1 साल का जो म्यूज़िक वगैरह का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो आपने किया हुआ हो। वेस्टर्न वोकल में आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जिसमें कि आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। ओनली कैंडिडेट मीटिंग द मिनिमम एक्सपीरियंस क्राइटेरिया मस्ट अप्लाई। तो जिनके पास जो है एक्सपीरियंस वगैरह हो वे ही कैंडिडेट अप्लाई करें। सैलरी विल बी, तो इसमें जो सैलरी वगैरह होगी वो आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर ही दी जाएगी। बाकी इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन मेल देयर डिटेल। इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें इनकी मेल पर अपना अपडेटेड रिज्यूम विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के साथ जो है इनकी मेल आईडी पर मेल करना होगा। तो आपको किस प्रकार से मेल करना है ये इनकी मेल आईडी दी गई है और आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म यानी अपना अपडेटेड रिज्यूम, अपना बायोडाटा और साथ में अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर लें और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भी जो है आप स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके इनकी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी दिया गया है, सेक्टर 126 एक्सप्रेसवे नोएडा यूपी, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो इस पर आप जो है अगर कोई क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अब हम अपना तीसरा नोटिस देख लेते हैं।
फ्रेंड्स ये रिक्रूटमेंट आई है सेंट पॉल स्कूल की तरफ से। तो इसमें दो अलग अलग ब्रांच से, यानी सेंट पॉल स्कूल की दो अलग अलग ब्रांच से ये रिक्रूटमेंट आई है। पहली ब्रांच है हौज खास की तरफ से, सेंट पॉल स्कूल हौज खास, C3 सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो बाकी ये CBSE से एफिलेटेड स्कूल है। इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। वाइस प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी है, कैंडिडेट विद PG प्रिफरेबली इन इंग्लिश। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो इंग्लिश में, मैथ्स में या साइंस में, और साथ ही साथ उनके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद पर उन्हें पढ़ाने का, मतलब उन्होंने 10 साल तक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद पर पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी CBSE या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। वो ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ही शी शुड हैव एन एक्सीलेंट एकेडमिक, मतलब उनका अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और अच्छी जो है कमांड होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, वही कैंडिडेट अप्लाई करें। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए एक्सपीरियंस वगैरह तो इसमें नहीं मेंशन है। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टडी की पोस्ट है। इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है जिसके लिए साइंस और कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है। तो इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में जो है ग्रेजुएशन किया हुआ हो या ऑनर्स वगैरह किया हो, साथ ही आपने B.Ed क्वालिफाई किया हो और सीटेट पेपर 2 वगैरह क्वालिफाई किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट में फ़िज़िक्स की पोस्ट है और असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट है जिसके लिए आपने 2 साल का नर्सरी टीचर का डिप्लोमा वगैरह किया हुआ, तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसकी अगली ब्रांच है सेंट पॉल स्कूल आया नगर की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। फेज़ 6H ब्लॉक आया नगर, न्यू दिल्ली 110047। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज़ जियोग्राफी के लिए वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ हो, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या फिर ऑनर्स वगैरह किया हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और B.Ed वगैरह आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। बाकी बात कर लेते हैं जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से अप्लाई करें। इस अलग अलग जो दोनों ब्रांच है इनकी अलग अलग वेबसाइट दी गई है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर लें, साथ ही अपने एजुकेशन से रिलेटेड सारे ही डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट वगैरह को आप सेल्फ अटेस्ट कर लें, और साथ ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह जो है आप अटैच कर दें। तो इसमें जो है आपको इसमें आपको 2 प्रकार से आवेदन करना है। एक तो आपको इनकी मेल ID पर यानी ऑनलाइन भी आवेदन करना है, और उसके बाद आपको ऑफ़लाइन भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। तो सबसे पहले आप इनकी मेल ID पर मेल करके, यानी ऑनलाइन जो है आप मेल कर दें इनकी मेल ID पर, और उसके बाद जो है आप ऑफ़लाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें इनके ऑफिशियल वेबसाइट से, और उसे भर लें अपने सारे एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह की कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके, और उसे स्कैन करके, और सॉरी स्कैन नहीं करना, सेल्फ अटेस्ट वगैरह करके आप जो है और इसे सेंड कर सकते हैं इनके दिए गए एड्रेस पर। यहाँ पे मेंशन किया गया है, पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद आपको ऑफ़लाइन भी जो है इनके दिए गए एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। और विद इन 10 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, तो इस एडवर्टाइजमेंट के जारी होने के 10 दिनों के अंदर आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। बाकी ये जो है इनकी अलग अलग ब्रांच का एड्रेस दिया गया है, आया नगर का एड्रेस ये है, और साथ ही आपका हौज खास का एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। तो पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर दें इनकी मेल ID पर अलग अलग, और उसके बाद जो है आप ऑफ़लाइन आवेदन कर दें इनके दिए गए एड्रेस पर, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दें। बाकी फ्रेंड्स अब हम अपना चौथा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये रिक्रूटमेंट आई है सेंट कबीर एकेडमी की तरफ से, और ये स्कूल CBSE के द्वारा एफिलेटेड है। बाकी इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई, एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए, और
बाकी रोबोटिक्स एंड स्टेम लैब ट्रेनर के लिए वैकेंसी है, जिसके लिए बैचलर डिग्री इन रिलेटेड फील्ड, यानी रिलेटेड फील्ड में आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हिंदी और संस्कृत की पोस्ट है, जिसके लिए आपने या तो मास्टर डिग्री किया हुआ हो या फिर बैचलर डिग्री किया हो रिलीवेंट सब्जेक्ट में, साथ ही साथ आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो और सीटेट पेपर 2 या फिर एस्टेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। डांस टीचर की पोस्ट है, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपने रिलीवेंट फील्ड में ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही आपको वेस्टर्न और क्लासिकल डांस की भी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है और आया की पोस्ट है, तो इसके लिए भी आपने जो है एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिलीवेंट पोजीशन, तो आपके पास हर पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। बाकी गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, यानी इंग्लिश पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और कम से कम हर फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वे ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो ये इनकी मेल आईडी दी गई है, आपको इनकी मेल आईडी पर मेल करना होगा अपना अपडेटेड रिज्यूम विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ। आप उसे स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप इनकी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। बाकी ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। बाकी रिक्रूटमेंट जो है वो देहरादून की तरफ से आई है, मियाँ वाला चौक देहरादून की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, इंटरेस्टेड हैं और जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो वे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।